Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है यहाँ पर। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है लियोस। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है पिछले समय से आप एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस वे में अपने करियर पे अपने रिलेशनशिप पर एफर्ट लगाते जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट में एज योर एक्सपेक्टेशन कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई रिसोर्स मिल सकता है। और ये कार्ड ना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को डिफाइन कर रहा है। तो पिछले समय से आप अनकॉन्शियस वे में जो डिसीजंस लेते आ रहे थे या कोई स्टेप लेते आ रहे थे ना, ये कार्ड शो कर रहा है एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड होगी और आपको गिव अप नहीं करना है लियोस। आपके एफर्ट का रिजल्ट आपको थोड़ा सा डिले वे में मिलता है, लेकिन गारंटीड आपकी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होती हैं। चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की, अभी रिलेशनशिप में आपको नज़र आ रहा होगा शायद एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रखी हैं। कोई बात नहीं है, 1 बाय 1 करके सारे पेंटिकल असाइंड हो जाएंगे, मतलब एक रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे और जो चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं कम होंगे। ये है असेसमेंट करने का कार्ड, इवेलुएट करने का कार्ड कि करेंटली आप कहाँ पर डिज़र्व करते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। इस टाइप का एनालिसिस ना आप लास्ट ऑफ दिसंबर करने वाले हैं और जनवरी की स्टार्टिंग में आप एक नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म विज़न का कार्ड है ये, मतलब आपने अभी प्लानिंग कर रखी है कि 2026 को लेकर कैसे जाना है, न्यू ईयर में एंटर कैसे होना है। अच्छी बात है। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी है। तो अगर आप बिजनेस करते होंगे ना तो वहाँ पर आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं या कोई न्यू कनेक्शंस आपके यहाँ पर बनने की एनर्जीज दिख रही है। एक रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, मतलब किसी भी काइंड का ना हैडिक नज़र नहीं आ रहा है। जो आप छोटी सी छोटी चीज़ का हैडिक बना लेते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। पिछले समय से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना लियोस, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को गेन करने का कार्ड इसको माना जाता है। ठीक है, तो आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना जो आपके फेवर में बन रही है, आपके अगेंस्ट नहीं जा रही है। ठीक है, और देखते हैं लियोस, जस्टिस आ गया। तो जस्टिस शो कर रहा है बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। देन जस्टिस का आना दिख रहा है कि आप पिछले समय से ना किसी पर्सन से लीगल एडवाइस ले रहे हो या लीगली अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा होगा ना तो वहाँ पर आपके फेवर में यहाँ रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू हो रहे हैं क्योंकि ये गुड लक का कार्ड माना जाता है। तो आपके करियर में गुड लक आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी ना आपके फेवर में आ सकती है। और ये शो कर रहा है कि आप से लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं लियोस। रीज़न क्योंकि आप सभी लोगों से आगे निकल जाते हैं या आप इंटेलिजेंट पर्सनालिटी तो वैसे ही होते हो, आपके डिसीजन सही होते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है ना, ये लोगों को इंस्पायर कर रही है। ऐसा नहीं है कि डिसीज़न ऑलवेज सही होते हैं, कई बार आप गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। 10 दिन में क्या करना है आपको, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी आप प्लान बना रहे हैं, जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रिवाइज करिए। रिवाइज इन द सेंस कि थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्या सही है क्या गलत है, देन स्टेप लेना है। लीब्रा कार्ड आ गया लियोस। यहाँ पर आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये ना एक ऑनेस्ट नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो अभी तक उनकी एक प्लेफुल एनर्जी थी या आपसे झूठ ज़्यादा बोला करते थे, तो ये एक ऑनेस्ट नेचर आपका भी है और आपके पर्सन का भी बनते हुए दिख रहा है। मतलब आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे सिमिलर हो रही हैं, बैलेंस बना रहे हो। ठीक है,
और ये बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे ना पिछले समय से, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप चेंजेस ला सकें, ठीक है। और जो कंप्रोमाइज़ेस आपने किए ना लियोस, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। देखिए वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, 4 ऑफ कप्स, तो मे बी आप किसी पर्सन की साइड से ये ऑफ़र आने का वेट कर रहे हैं। आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद आप उस चीज़ पर फोकस नहीं बना पा रहे हैं ना, तो फोकस बनाना शुरू करोगे और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स का आना आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो एक मिसिंग मोड में चल रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो वो एक्शन आपके साइड लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ओके। या आपके पर्सन एकदम बोर हो चुके हैं सारी चीज़ों से, या आप बोरिंग काइंड का फील कर रहे हैं ना, तो जो पैशन आप दोनों में मिसिंग चल रहा था ना लियोस, वो रिगेन हो रहा है। इस सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में लगा हुआ है, तो ये कार्ड आपके लिए सेटिस्फाइड फील कराएगा। सिचुएशंस आपके अगर अगेंस्ट जा रही है तो दिसंबर के एंड में आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं, या कुछ लोग अभी अगेंस्ट थे आपके फेवर में आकर बात कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये शो कर रहा है लॉस्ट इन थॉट्स, आप अपने विचारों में ही खो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, अगर आपने कोई विचार बनाया है तो एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। ऐसे विचारों में नहीं खोना है, वरना आपका टाइम वेस्ट भी होगा, एनर्जीज भी वेस्ट होंगी और आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। के लियोस, अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए और ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को कि वो आपका कितना साथ देते हैं, आपके हर पल आपको एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं या आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, उनके थ्रू ही आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। तो अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं रिसेंटली, तो प्रेयर्स करिए। जितना आप प्रेयर्स करोगे ना, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। देखिए आपके लाइफ में ना कुछ लोगों का कन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, इन्वॉल्वमेंट मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई करियर में स्टेप ले रहे हैं तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आपका जो सेल्फ डिसीजन रहता है वो आप नहीं ले पाते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई लीगल मैटर चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स चली आ रही है, तो कुछ लोगों की वजह से है। तो इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करते क्यों हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबके लिए? तो ये एनर्जी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा लियोज, वरना 2026 के स्टार्टिंग में ही अगर इनका इन्वॉल्वमेंट बना रहा ना, तो आप कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो 10 दिन में क्या करना है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अटेंटिव रहना है, कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है ना, डिफ्रेंशिएट करना शुरू करिए और सही लोगों से अपना कनेक्शन बनाना शुरू करिए। वैसे यहाँ पे इतने सारे वॉन्स प्रेजेंट हैं, सभी वॉन्स में लीव्स होती हैं, तो न्यू बिगिनिंग आप देखोगे, लेकिन कब देखोगे, जब आप इन लोगों को हैंडल करना सीख लेंगे, सिचुएशन को फेस करना सीख लेंगे। सिचुएशन से भागना नहीं है। आपके पर्सन एक कन्फ्लिक्टिंग मोड में चले आ रहे थे ना, तो एक फ्रेंडली नेचर आप दोनों के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। देन अगेन 5 ऑफ सॉर्ड, क्या कर रहे हो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे सॉर्ड है। लियोस क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ना, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अवेयरनेस लेकर आइए, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आने के लिए ना इन्वॉल्वमेंट शो करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल करिए। जब तक आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे ना, तब तक परेशान ही बने रहोगे आप, ठीक है। डिफीटेड जो आप फील कर रहे हो तो एनर्जाइज्ड फील करोगे, लॉस वाली एनर्जी में हो तो अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हैं, या पिछले समय से आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग चेंजेस नहीं लाना चाह रहे थे या चेंजेस लेकर नहीं आ पा रहे थे ना आप, तो फाइनली विद इन 10 डेज आप मेजर वे में स्टेप लोगे, क्योंकि आपने विचार बना लिया है ना। अच्छी बात है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग टावर, मतलब लियोस दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज होने का रीज़न टावर है। आपको ये ब्रेक डाउन दिया गया, आपको ये नेगेटिव एनर्जीज दी गई है, तो ये जो ब्रेक डाउन आपको दिया गया है ना लियोस, आप इससे रिकवर होंगे। और एक्चुअली ना जस्टिस के नीचे टावर आया, तो आप जस्टिस किस चीज़ में चाह रहे थे, इस टावर मूवमेंट में जस्टिस चाह रहे थे, ठीक है। मतलब अगर आपकी गलती नहीं भी होती है ना लियोस, तो आपको फंसाया जाता है, तो कोई बात नहीं, आप इस एनर्जी से ओवरकम कर रहे हैं। एलिमिनेट करना आपने लोगों को सीख लिया है, और आप देख रहे हो दोनों कार्ड्स यहाँ पर टावर के साइड में हैं। मतलब प्रॉब्लम्स लाने का रीज़न लोगों का रहता है, लड़ाई झगड़ा भी लोग ही कराते हैं, बट कोई बात नहीं, आप इससे ओवरकम कर गए आपने, क्योंकि अपने बेस रूट पे काम किया है, अपनी एनर्जीज़ को एक सही
डायरेक्शन में लगाया है ना, तो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो रही है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है लियोज। विद इन 10 डेज ओवरकम कर जाओगे मतलब इससे। और आप देख रहे हो बॉटम से 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो रिलेशनशिप में जो टेंशन्स हैं वो रिलीज होंगी और एक आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, हैप्पी फैमिली आपकी बनती हुई दिख रही है। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है। तो जनवरी के स्टार्टिंग में आप कुछ हैप्पी न्यूज़ और हैप्पीनेस रिसीव करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का विद इन 10 डेज क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोज यहाँ पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या बोलती जा रही थी, जनवरी के स्टार्टिंग में आप चेंजेस देखोगे, पॉजिटिविटी देखोगे, ओके। तो यहाँ पे कार्ड आ ही गया, एंजल्स आपसे कह रहे हैं वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, वही चीज़ है क्या जो टावर मोमेंट आपको दिया गया है, जो प्रॉब्लम्स अराइज की जाती हैं आप उसे ना प्रोवोक करते हैं, बार बार उसको ट्रिगर करते हैं, वो नहीं करना है। माइंड में अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उसको रिलीज करना शुरू करिए। लॉस्ट इन द थॉट्स वाली एनर्जी में नहीं जाना है, रिलीज करना है सिंपली, ठीक है। और देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो ये अभी समय चल रहा है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने का। चेंज लाना है तो एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए, तो एक्शंस लेना शुरू करिए सबसे पहले। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। क्या आ रहा है यहाँ पर, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं जो उन्हें लाइफ लेसन लिए हुए हैं वो मीन्स कुछ अलग ही थे, कुछ एनर्जीज उनको प्रोवाइड की गई हैं, ऐसे आपके साथ है कि आप दोनों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो अनब्रेकेबल है। और आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं टावर के थ्रू वो एनर्जीज एक डिफरेंट ही होती हैं, ठीक है। तो आप दोनों का जो एक बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना लियोस, वो बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो पाएगा। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्रिपल स्पाइरल ये शो कर रहा है कि आपकी एक डिवाइन एनर्जीज दिख रही हैं, जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो। जो आप फंसा हुआ फील कर रहे थे तो आपको रास्ते यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। स्टार सीड से स्टार सीड का कार्ड आ गया, ये बता रहे हैं आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी और आप अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहे हो, पॉजिटिविटी ज़्यादा गेन करोगे, एक लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, ठीक है। अभी एक दो मैसेजेस और ओपन करते हैं लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है लव। तो आप एक लवेबल मोड में चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है और जो एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी ज़रूर वर्कआउट होंगी। ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी वैल्यू करना ना सीखे, सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपनी एनर्जीज को ऑनर करना है, ओके। यू आर ऑन द राइट पाथ, एक सही रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, तभी आप एनर्जीज को रिगेन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।